नेक्स्ट जो सबसेक्शन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लिखे होते हैं कि इफ इन अ कोडेड लैंग्वेज बिलीव इन गॉड इज रिटन एज टैक सैक रैक, हैव फेथ इन गॉड इज रिटन एज मैक नैक टैक रैक, दे हैव वर्कड हार्ड इज रिटन एज पैक नैक जैक यैक, एंड गॉड वर्कड हार्ड इज रिटन एज जैक पैक टैक। तो इसके बेसिस पे कुछ सवाल होते हैं, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनसे हमें हर वर्ड का क्या कोड है, बिलीव का क्या है, टैग सैक रैक में तीनों में से क्या है, ये ढूंढ के निकालना है। और उसके बेसिस पे एक बार जब सारे वर्ड्स की डिकोडिंग हो जाएगी तो हम ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले हमें कॉमन वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। तो कॉमन वर्ड्स में अगर हम देखें तो यहाँ मुझे गॉड है, यहाँ भी गॉड है, इन दो में हमें गॉड मिले, दे हैव वर्कड, और गॉड यहाँ भी, मतलब अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में गॉड है। अब इसके जो कोड है उसको देखें, टैग सैक रैक, तो टैग और रैक दोनों यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ टैग है, तो टैग ही ऐसा है जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों में है। इससे ये क्लियर होता है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में गॉड है और टैग है, दैट मीन्स टैग जो है वो गॉड का कोड है। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं इन पे। यहाँ पे अगर इन देखें तो इन मुझे फर्स्ट में मिला, सेकंड में मिला, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही इन मिला और कहीं नहीं है। तो अब बचा सैक और रैक, तो सैक और रैक में यहाँ क्या है, रैक है। इन यहाँ पहले और दूसरे में है और रैक भी पहले दूसरे में है, और कोई ऐसा नहीं है जो पहले दूसरे में हो, दैट मीन्स इन का कोड रैक हो गया। तो अभी हमें गॉड का पता चल गया, टैग, गॉड का हो गया था टैग, और इन का पता चल गया रैक। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, सिर्फ बिलीव बचा, और क्या बचा, सैक बचा, मतलब बिलीव का क्या होगा, सैक, तो ये भी निकल गया, बिलीव का हो गया सैक। नेक्स्ट आते हैं हैव फेथ। अब हैव को लेते हैं, ये तो तीनों क्लियर हो गया हमारा, हैव यहाँ है और यहाँ है और कहीं नहीं है। सेकंड और थर्ड में हैव है, तो सेकंड और थर्ड में कौन सा कोड है जो दोनों में है, मैक नहीं है दोनों में, नैक है दोनों में, और टैग रैक तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो नैक दोनों में है और हैव दोनों में है, मतलब हैव का जो कोड है वो हो गया नैक, हैव हो गया नैक। तो यहाँ पे हैव भी हो गया, इन हो गया, गॉड हो गया, बचा क्या, फेथ बचा और मैक बचा, मतलब फेथ का क्या हो गया, मैक। अब हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे बच गया दे वर्कड हार्ड, और यहाँ पे है वर्कड हार्ड, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन है, जैक पैक, यहाँ पे जैक पैक है और यहाँ पे भी जैक पैक है, और दो वर्ड कॉमन कौन से हैं, वर्कड हार्ड, मतलब कि जैक पैक जो है वर्कड हार्ड का है, जैक पैक वर्कड हार्ड का है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि वर्कड किसका है और हार्ड किसका है। हो सकता है जैक वर्कड का कोड जैक हो या पैक हो, और हार्ड का भी जैक हो या पैक हो, हमें मालूम नहीं है वर्कड और हार्ड में। लेकिन हमें यहाँ से ये पता चल गया कि वर्कड हार्ड का जैक पैक है, हैव का नैक था, मतलब दे का क्या हो गया, यैक। सो हमारा इस तरह से ये डिकोड हुआ यैक, और वर्कड हार्ड में हमारा ये 2 आ गया, मतलब वर्कड हार्ड में हमें नहीं पता कि जैक है कि पैक है। ये सारे वर्ड्स डिकोड हो गए। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट डज सैक स्टैंड्स फॉर, सैक स्टैंड फॉर बिलीव, तो हमारा बिलीव हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर फेथ, फेथ के लिए क्या कोड है, मैक, मैक आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट मे बी द कोड फॉर टू हैव फेथ। अगर ये क्वेश्चन होता व्हाट विल बी, तो हम सीधे कह देते कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि हमारे पास हैव फेथ तो है लेकिन टू कहीं था ही नहीं, तो सीधा हम कह देते कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, डेटा इनएडिक्वेट। लेकिन मे कहता है तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते, क्या हो सकता है, तो हमें हैव और फेथ का क्या है, नैक और मैक, तो नैक मैक यहाँ है। रैक लेकिन हमें पता है इन का है, तो ये नहीं हो सकता। नैक मैक, टैग हमें पता है, टैग किसका था, टैग हमने यहाँ पे देखा है गॉड का था, तो ये भी नहीं हो सकता। बैक नैक मैक, तो नैक मैक तो हैव फेथ का है लेकिन बैक कहीं यूज नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये 2 का कोड हो, तो मे बी। ध्यान रखें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में अगर मे बी है तब तो आंसर निकल सकता है, लेकिन अगर ये विल बी होता तो डेफिनेटली पूछा जाता, तो हम कहते हैं डेटा इनएडिक्वेट।